शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोगदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः समगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम यज्ञेन यज्ञमय धन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासङ्गः हे हनाकं महिमानः सचन्द्रस्य पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्या गजातिकर बिल्वरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलवाञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ध्यानं परमेश्वर भागवत भगवान की जय बालकृष्ण भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जी पूजा दीजिए दे दिया। अरे आप क्या होते हैं आप भी हो गए जा जा हर जाने पंचम भेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार हे संत गीत पावन तुम्हें पापों को मिटाने वाला हर कर्ज कराने वाला हे शांत गीत पावन तुम्हें पापों को मिटाने वाला हर कर्ज कराने वाला हे सुख करनी हे दुख हरनी हे सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार हे मधुर बोल मधुपंत कोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल मधुपंत कोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही हरे प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भगवान की आरती होगी 2 बार भगवान का नाम लीजिए कृष्ण गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद
भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरे गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। थोड़ी देर बैठे रहिए आप लोग 5-7 कोई नहीं उठेंगे अभी। बच्चों को भी बुला लो और जिनको सम्मान देना है उनको भी बुला लो। जो भागवत प्रेमी आज पहली दफा आए हैं, जिनको महाराज श्री का आशीर्वाद नहीं मिला है, उन सब से आग्रह है कि कृपया वो आज महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए आ जाए। बाकी सब लोग बैठे रहेंगे। परमेश्वर जी मोदी है, जय सीता। भाई विनोद जी तोदी, इधर उधर फैल के खड़े रहिए। विमल जैन जी नहीं चला हुआ। बच्चों को तो आगे खड़ा करा दीजिए। बच्चों को बच्चे आप लोग आगे जाओ। चलिए वाह आइए क्या और कोई आप लोग बाद में फोटो लीजिएगा साइड में। देखा ठाकुर की सांप एक बार ऐसे ठाकुर की ओर देखा। नारायणम सुरगुरुम मनसा जगाम। हे नारायण, हे देवताओं के गुरु, हम आपकी शरण में हैं। तो तब ब्रह्मा जी से कहा, ये मरेगा नहीं, अभी छपणक द्वीप में जाकर भोग करेगा। नारायणम सुरगुरुम मनसा जगाम। हे नारायण, हे सुरगुरु, हम आपकी शरण में हैं। और भगवान के सामने जब कोई कहता है ना कि मैं शरण में हूँ, शुरू में बताया था ना, फिर बोलो, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम। एक बार भी कोई आकर कह देता है मैं तुम्हारे शरण में हूँ, भगवान कहते हैं मैं उसको अभय कर देता हूँ। सांप ने कहा मैं शरण में हूँ। मृतक जी आवन गिरा सुहाई। भगवान ने एक बार कृपा की दृष्टि से देखी, सांप तो पूरे मजबूत हो गया साहब। हम मजबूत हुआ तो कहा कुछ बातचीत करें, कुछ बातचीत करें ठाकुर। मजबूती आ गई तो सोचा आप तो शरण में ले लिए, अब तो जो चाहे बोल सकते हैं। हाँ, बाहर का लड़का जाए बदमाशी करे समझ बूझ करके बोले, अपना बेटा तो जैसे चाहे वैसे बोलता है। तो कहता है कि प्रभु वयम खला, जब भागवत के बड़े गंभीर श्लोक है। वयम खला, देखो हम नहीं कह रहे हैं, सांप कह रहा है, हम सब बदमाश हैं। हिम्मत कहना कि मैं कह रहा हूं, सांप कह रहा है हम सब बदमाश हैं। और बदमाशी जन्म लेने के बाद नहीं सीखे हैं,
माँ के पेट से सीख कर आए हैं, क्योंकि माँ बाप भी बदमाश थे। ये भागवत है साहब, जरा ध्यान से सुनो। वयम खलाह क्षमुत्पत्त्याः तामशाः दृगमण्डवः। हम सब बदमाश हैं। बदमाशी जन्म लेने के बाद नहीं सीखा, पेट से सीख कर आए। तामशाह, एक एक मिनट में हम तमक जाते, कहते ना हम देख लेंगे आपको। हाँ, तामशाह दृगमण्डवः। किसी ने कोई छोटी गलती कर दी तो बदला लेने की ताक में रहते हैं कि कब बदला। ये सब बोल बोल करके कहता है भगवान एवं जगन्नाथ, लेकिन दुनिया के मालिक तो तुम हो। हाँ, ध्यान से सुनिए कि दुनिया के मालिक तुम हो। तुम्हारी फैक्ट्री में ही सांप बनते हैं। सांप जो हम पैदा हुए, हम कहाँ से पैदा हुए? तुम्हारी फैक्ट्री में बना है। तो तुम आज लिख करके भेज दो कि सांप तो बनेगा लेकिन विष नहीं होगा। कर सकते हो ऐसा? सांप का तर्क सुनो साहब, जब सांप का विष तुम ही बनवाते हो, फिर सांप को मरवाते हो क्यों? और भगवान एकदम चुपचाप हो, क्योंकि ये सब तो लीला है ठाकुर की, कि हमसे हम पैदा करें फिर थोड़ा कष्ट दें। हमारे संत लोग कहते हैं कि भगवान जब आदमी बनाए ना तो देखे तो बड़ा समझदार आदमी है, तो कहीं इधर आओ थोड़ा प्रसाद खिला दो। तो भगवान ने एक पुड़िया खिला दिया। जयदयाल गोयनका जी कहते थे कि वो आदमी ने पूछा ये पुड़िया क्या है? भगवान ने कहा ये पुड़िया दुख का है। जहां कहीं मौज करने का मन करेगा, इतराने लगोगे, उसी समय थोड़ा दुख मिल जाएगा। उससे क्या होगा? बोले मुझे याद रखोगे। इसलिए भगवान ने चलते समय सबको एक दुख की पुड़िया डाल दी साहब, इसलिए कि जब दुखी हो तो मुझे याद करो। वयम खला क्षमुत्पत्त्या तामशाः दृगमण्डवः। नारायण। और ऐसे कह करके भगवान ने कहा तुम छपनक द्वीप में जाओ। छपनक द्वीप जो है वो सांपों के रहने की जगह है। वहां जाकर के तुम मौज करो और मेरी भक्ति करना, फिर समय पर तुम्हारा शरीर पूरा होगा। अब आइए, जो आज के मुख्य बात थी, मुख्य बात तो बहुत सी है, लेकिन गोवर्धन की चर्चा करते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अब देखो ये सारी लीला जो है प्रेम की लीला है। प्रेम करने के लिए इतने लोगों से संघर्ष करना पड़ता है और पराक्रम दिखाना पड़ता है कि हम प्रेम करने लायक हैं। श्री कृष्ण का एक प्रेम प्रदर्शन जो पूरे पर्यावरण के लिए है, वो है भगवान का गोवर्धन धारण की लीला। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी माँ से बोले कि थोड़ा गरम दूध, थोड़ा गरम मक्खन, समझे, मुझे दे दो। यशोदा मैया ने कहा नहीं, 1 महीना तक दूध दही कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? देखो उस समय पर्यावरण कितना शुद्ध था, फ्रिज नहीं था। लेकिन आज जो मिठाई बनती थी वो 1 महीने तक ठीक रहती। ये पर्यावरण था। पहले गोबर जब गिरता था जमीन पर तो 2-3 मिनट में डाइल्यूट हो जाता था, मिट्टी बन जाता था। आजकल उस गोबर को डाइल्यूट होने में कभी कभी 24 घंटे लग जाते हैं। पर्यावरण में कितना पीछे है आप सोचो। तो भगवान श्री कृष्ण को जब कह दिया 1 महीने तक हम दूध से पकवान बनाते हैं और इंद्र की पूजा करते, पूजा है 1 महीने बाद, और आज से दूध दही वर्जित हो गया। भगवान मित्रों को लेकर के नंद बाबा के पास गए और बोले कि विपत्ति पड़े तो बचावे हम, और पूजा करना हो तो पूजा हो इंद्र की। आज से हम कोई विपत्ति में नहीं बचावे। तो सबने कहा किसकी पूजा करनी चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। और सब लोगों ने इंद्र की पूजा रोक दिया और सारा सामान लाद करके गिरिराज महाराज के पास गए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। नारायण। जब वहाँ गए हैं तो पूजा करने में पहले स्नान कराया जाता है ना, स्नान कराओ। तो कृष्ण की शिकायत करने वाले भी तो लोग थे ब्रज में। उन्होंने कहा भला बताओ, इतने लंबा चौड़ा देवता का स्नान कराने में ही समय बीत जाएगा, पानी तो है नहीं।
जल कहाँ से लावे? बोले जमुना जी से। जमुना जी वहां से 14 कोस दूर। शिकायत करने वालों ने कहा अब लो पानी ढोते ढोते ही समय बीत जाएगा। तो सबने कहा श्री कृष्ण इतनी दूर से जल लाना संभव नहीं है। बोले सब आंख बंद करके कहो कि हे गिरिराज महाराज स्नान करने के लिए जल दीजिए। तो जैसे ही सबने प्रार्थना की कि कलकल करती हुई मानसी गंगा प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। गिरिराज के तलहटी में मानसी गंगा है जी, जो श्री कृष्ण के कहने पर प्रकट हुई। फिर गिरिराज जी का स्नान हुआ, श्रृंगार हुआ। दिवाली के समय दुल्हा गिरिराज आज दुल्हन दिवाली है। और जैसे ही तुलसी दल डाला गया ना, माल सब साफ हो। ब्रज वाले कहे तुम्हारा ठाकुर तो बड़ा भूखा है, जो ले आए थे सब खा गया। भगवान ने कहा भोग लगाते हो, भगवान खा जाए तो खुश होना चाहिए, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? खा गया ही तो अच्छा हुआ ना। अब तुम लोग कहो कि ये भगवान मुझे प्रसाद दीजिए। और सबने जब आंख बंद किया तो सबके जितना सामान घर से ले आए थे सब दुगना बन गया। ये लीला हो रही है गिरिराज महाराज की। और नारायण राधिका जी पूछती हैं एक बूढ़ी अम्मा से कि पूजा हो गई? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा हम कह देंगे कि हो गई तो तुम मान लोगी। तो श्री कृष्ण से जाकर पूछा पूजा हो गई? तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं। और श्री कृष्ण ने अपने गले का हार राधिका जी को पहनाया और उनके चरणों में प्रणाम करके शंख बजाया और कहा अब पूजा हो गई। गिरिराज के बगल में आज भी पूछोरी एक गांव है। पूछे जी पूछोरी में एक बड़ा मोटा सा लकड़ी है, लौड़ा बोलते हैं उसको। वही यहाँ ये लीला घटी थी। 4 हाथ से भगवान ऊपर बैठ करके पूजा प्राप्त करते रहे और 2 हाथ से पूजा करते रहे। ये गिरिराज की पूजा पर्यावरण की पूजा है। नारायण पूजा हो गई, प्रसाद हो गया, सब लोग लेकर घर में आ गए। इंद्र ने कहा मेरी पूजा बंद करवाए, अभी बदला लेते हैं। और वर्षा शुरू हुई। शिकायत करने वाले ने कहा लो मानो लड़के की बात। सब लोग गए कन्हैया कहे चल चल चल। पूरा गांव दौड़ करके आ गया। और आज श्री कृष्ण की लीला देखो। श्री कृष्ण ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया और सब लोग उसके भीतर हैं। 1 महीने की लीला भीतर की है प्रभु। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। और भेंट हृदय का लाया हूँ, और भेंट हृदय का लाया हूँ। ठुकराओ न इसको कर लो वरण, ठुकराओ न इसको कर लो वरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। और जो भीतर है गिरिराज के, पहाड़ माने योर प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण उंगली पर उठाया हुआ जो पहाड़ है आपकी समस्याओं का पहाड़ है। उसकी शरण में आ गए तो सारे प्रॉब्लम का ऊपर अपने उंगली पर धारण किए हुए है। आप मौज में रहो। और जिसको भीतर मौज मिल गई वो बाहरी लोगों को कहता है कि बस एक बार आजा गिरिराज की शरण, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण
शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, जीवन नया मिलेगा ब्रजराज की शरण में, जीवन नया मिलेगा गिरिराज की शरण में, तेरे कष्ट दूर होंगे ब्रजराज की शरण में, तेरे कष्ट दूर होंगे ब्रजराज की शरण में, जीवन का डोर सौंपो ब्रजराज की शरण में, जीवन का डोर सौंपो ब्रजराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तो भगवान को जो पूजा करके चढ़ाया गया वो 56 भोग जितने सामान थे, 56 का भाव यह है कि ठाकुर जी दिन भर में 8 बार खिलाते थे यशोदा जी, इसीलिए सप्ताह के हिसाब से 8 8 56 करके 56 भोग लगाते हैं। गिरिराज में जो श्रीनाथ जी हैं कभी जाकर देखना, वहाँ तो इतना भोग लगता है। जब हम लोग कभी अन्नकूट में जाते हैं तो 3-4 कोस तक कहानी रखती रहती है। साधु लोग कहते हैं पीछे से उठा के चल जाए, यहाँ से कौन मिलेगा। इतने प्रसाद आज भी लोग घरों से बना कर लाते हैं अन्नकूट में और उनका श्रृंगार करते हैं। बाद में इंद्र के यहाँ जल खत्म हो गया और गिरिराज जी को ज्यों का त्यों रख दिया। तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, 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 तो पे गिरे दूध की धार, तो पे गिरे दूध की धार, ओ धार, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, हे गोवर्धन महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज, महाराज, तेरे गले में कंगना देखो ये है ब्रज का रसिया। रसिया में एक शब्द 2 बार दोहराते हैं। तो पे गिरे दूध की धार, ओ धार, तेरे सिर पर मुकुट विराज, तेरे सिर पर दूध की धार, ओ धार, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे गले में घंटा सोह रहो, तेरे गले में घंटा सोह रहो, ओ गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, भला बताओ कि इंद्र के यहाँ कितना पानी होगा जी, और सब बरस गया और वृंदावन का एक कण भी गीला नहीं। वो पानी गया कहाँ? अब आप लोग तो पूछते नहीं ना हो, जो सुना दो हाँ हाँ, जिज्ञासा तो कुछ है नहीं। हाँ, पानी कहाँ गया? तब पानी कहाँ गया इसकी कथा सुनो दूसरे पुराण में कि एक रोज बाबा तो आंख बंद करके ऐसे बैठा रहता है। अब जिसका पति दिन भर ध्यान लगावे उसकी पत्नी की क्या स्थिति होती है समझते हो? हाँ, न बोले न चाले, ऐसे आंख बंद करके। पार्वती की कितनी दुर्दशा है। हाँ,
हमारे शास्त्रकार लोग कहते हैं कि एक बार कुछ सखियां आई, बाबा तो ऐसे पूछा, ये तुम्हारे पति देव कब से बैठे हैं? बोले क्या बतावे, एक बार आंख बंद करता है तो 60,000 बरस का। जरा छू कर देखना जिंदा भी है कि चला गया, जाकर देखना। तो पार्वती जी सखियों के साथ देखने गई। हाँ, तो देखती क्या है कि जटाओं में गंगा घूम रही है। स्फुरन मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा, लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। तो कानों में कुंडल हिल रहा था, कानों में कुंडल। एक सखी ने कहा कान में कुंडल हिल रहा है। पार्वती जी ने पूछा इसका क्या मतलब? मतलब है कि जिंदा है। कैसे? बोले मर जाता तो कान कड़े हो जाते, और कड़े हो जाते तो कुंडल का हिलना बंद हो जाता। सेंसेशन है। बाल जितने हैं वो सब के सब किनारे पर सटे हुए हैं और गंगा की धारा बह रही है। तो कहते हैं जरा जगा कर देखो ना। पार्वती जी कहते हैं कैसे जगाया जाता है, कैसे जगाया जाता है? तो नारायण की पत्नी कहती है सीधी तो बात है, क्या बेल का पत्ता लाओ। तो बेल पत्र चढ़ा करके नारायणी ने 3 बार नमः शिवाय बोला। भगवान शंकर ने आँख खोल करके और सबको देखा और सब बड़े प्रसन्न हो गए। तो वो बाबा की घरवाली आंख बंद करके रहते हैं तो बेचारी को समय काटना मुश्किल हो जाता है जी। एक बार दरवाजे पर चली गई, उधर रास्ते से जा रहे थे दुर्वासा जी। तो पार्वती जी ने कहा बाबा प्रणाम। तो दुर्वासा जी ने मुंह घुमा दिया। फिर जाकर कहा मैं बाबा की घर वाली हूँ, प्रणाम कर रहे हूँ आपको। बोले तुम्हारे जैसे का तो चेहरा देखना भी पाप लगता है। दुर्वासा जी ऐसे बोले तो पार्वती ने कहा क्या भूल हो गई महाराज? बोले तुम गृहस्थ हो ना, 2 बच्चे हैं घर में तुम्हारे, आज तक कभी हवन पूजा यज्ञ हुआ, कभी ब्राह्मण भोजन हुआ, भंडारा किया, गोतिया भाई को खिलाया? कहा कि नहीं महाराज ये सब तो नहीं होता है। बोले शास्त्र में लिखा है ऐसा जो नहीं होता है वो घर मशान का होता है। अब तो पार्वती जी एकदम दुर्वासा की बात सुन करके और गई और बाबा को कस करके हिलाया। तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, आगे पीछे कुछ सोचते हो। घर में 2 बच्चे हैं, न कभी हवन न पूजा न पाठ, कभी कुछ कराया, कभी भंडारा हुआ घर में? तो बाबा ने पूछा कहीं गई थी? कहा कहीं गई थी? बोले दरवाजे पर दुर्वासा जी मिले थे, तो हमने उन्हीं को निमंत्रण दे दिया है, कल हवन होगा और भोजन होगा। बाबा ने कहा तुम जानो तुम्हारा झंझट, और कहा कि आंख बंद कर लिया। तो पार्वती जी ने कहा तुमसे कौन कह रहा है, मैं अन्नपूर्णा हूँ, तुमको भूख लगती है तो हमें से मांगते हो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभम भिक्षाम देहि च पार्वती। और पार्वती जी ने खूब जम के तैयारी की। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने शुरू किया भोजन, तो थोड़ा थोड़ा ला रही थी। अरे जो बनाई वो सब एक बार ले आओ, कितना दौड़ते रहो। सब खा गए। उसके बाद बोले भूख तो लगी है और कुछ नहीं है। तो बाबा को फिर जाकर हिलाया, अब इज्जत जा रही है। बोले तू जानो, हम इस झंझट में नहीं पड़ते। तो राजस्थान में वो चूरमा बनता है ना, उसकी कथा सुनो। पार्वती जी को लगा कि केवल यही देवता थोड़े हैं, आंख बंद की वजह किए रहे। उसी समय नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण आए, बात क्या है? बोले दुर्वासा जी के सामने इज्जत जा रही है, देखो वहां बैठा हुआ है और उसकी थाली में कुछ है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चूरमा बनाओ, और आटा भुजवाया जी। और उसके बाद ब्राह्मण बन करके श्री कृष्ण आए और आकर कहे मुझे भूख लगी है। तो पार्वती जी ने थाली में वही आटा भुजा हुआ चूरमा डाल दिया। और ये तो तेज आदमी, ये जल्दी से पानी मिला करके हलवा बना के खा गया। तो दुर्वासा जी कभी फात रहे थे, कभी मुंह से डाले, जैसे तैसे किया। तो पार्वती जी ने कहा महाराज
हमने चूरमा ही अंतिम था, अब तो कुछ है नहीं, कहो तो बनावे। कहे नहीं नहीं पानी पिला दो। तब श्री कृष्ण खड़े हुए और बोले दुर्वासा जी पानी मैं पिलाऊंगा। उसी समय दुर्वासा जी ने प्रणाम किया। भोले बाबा आकर बोले श्री कृष्ण से, ये तुम्हारी लीला है कृष्ण, हम तो समझ रहे थे कि तुम अपनी लीला दिखाने के लिए आओगे। तुम्हारा जो गोवर्धन पर्वत का जल है वो दुर्वासा के कंठ में जाएगा, और वो जितना जल है जैसे ही गोवर्धन उठाए, हाँ दुर्वासा जी को कहा आओ बाबा पानी पी लो। दुर्वासा शिव के अवतार है साहब, शिव के स्वरूप हैं, इसलिए जितना जल है उसको दुर्वासा पी गए। यही कारण है कि एक कण भी नहीं गिरा। समझे? ब्रजराज बह रहा था, बोलिए ब्रजराज बह रहा था, पर्वत लिया उठाया, ऐसी कहाँ है ताकत, किस राज के बली में, श्री कृष्ण के पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति दूसरे के पास नहीं है। देखो थोड़ी देर तो और आप रह ही सकते हैं नारायण, तो थोड़ी देर जरा एक लीला जो रात के लायक है उसको थोड़ा स्पर्श कर लें फिर चलें। वो लीला है रास लीला, जिसके लिए भागवत की शुरुआत हुई है, समझे? दशम स्कंद का। उसके बाद फिर नक्षत्र पूछेंगे तो जाना चलाने। गर्गाचार्य जी को बुलाने के लिए नंद बाबा गए और भर रास्ते कहे लड़का छोटा है, कहना मत कि यात्रा बन रहा है। पहले आंगन में जब ब्राह्मण कोई आकर के पंचांग बोलता था तो पूरी गांव इकट्ठा हो जाता था। पंचांग का खुलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो आज गर्गाचार्य जी पधारे हैं और पधार करके जैसे ही पंचांग खोला है सब लोग इकट्ठे हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बाबा दिखाओ ना। नंद बाबा ने कहा गुरुदेव देखिए गाय चराने का नक्षत्र है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा जरा फिर से देख, आंखें बूढ़ी हो गई। तो गर्गाचार्य जी ने कहा पहले नामकरण करा लो, बाद में गाय की सोचेंगे। और नामकरण किया गया। रोहिणी अम्मा के गोद में श्री कृष्ण को डाला और जशोदा मैया के गोद में बलराम जी हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है। कहते हैं ये बड़ा वाला राम है, लेकिन ताकत ज्यादा होगी, बल ज्यादा होगा, इसलिए नाम बलराम पड़ेगा इसका, नारायण। और इसको कृष्ण के प्रेम में पढ़ करके कृष्ण से बड़ा है, इसलिए सब लोग बलदाऊ दादा कह करके पुकारेंगे। इसके बाद इसका नामकरण करो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा इसके तो इतने नाम हैं कि मैं बताऊं तो मेरा जीवन पूरा हो जाए, नाम पूरा ना हो। और अंत में 2-3 नाम बताते बताते उन्होंने कहा इस समय इसका नाम कृष्ण होगा। बाबा कृष्ण का अर्थ क्या होता है? तो आकर्षयति कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी लीला से दूसरे के मन को अपने में खींच कर मिला ले उसका नाम है कृष्ण। कृष्ण समझे? कर्षयति इति कृष्ण, दूसरे के मन को अपने मन में मिला ले उसका नाम है कृष्ण। खींचे, कर्षण करे। कृषक शब्द लिखते हैं ना, कृषक, हाँ, तो क लिखते हैं उसमें मूर्धन्य श। अब ये सब तो आप लोग कौन सा बोलते हैं? सरोता वाला स नहीं, तो वो स ऐसे करके कृष्ण ण की जगह क हो जाता है तो कृषक हो जाता है। कृषक माने खेती करने वाला। कृष्ण भी खेती करने वाला है। कहाँ खेती करता है? हम सबों के दिल पर खेती करता है, अपने प्रेम का हल जोतता है और उसमें दया, क्षमा, करुणा, उदारता के बीज बोता है। वही हमारे पास सब फलता फूलता रहता है। तो कृष्ण भी कृषक है। कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। नामकरण के बाद फिर वही गोचारण लीला के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गर्गाचार्य जी से कहा मेरी लीला में बाधा करोगे तो सोच लो। हमारा ही नाम लेकर के गर्गाचार्य बने हो। अब बाप कहे कि कहो कि नक्षत्र नहीं है, बेटा कहे कि कहो नक्षत्र है, ब्राह्मण तो बीच में पिस गया ना जी।
तो उन्होंने भी गर्गाचार्य जी ने खूब हनुमान चालीसा पढ़ा होगा कि महाराज किसी तरह हमारा भी उपाय करो। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमान जी की कृपा से उनका संकट कटा और नंद बाबा ने कहा बाबा बोलो। तो जैसे ही बोला कि गाय चराने का नक्षत्र, तो कृष्ण उछल करके बोले कि है। गर्गाचार्य जी ने कस करके डांट दिया। दो आदमी जब बात करते हैं छोटे को नहीं बोलना चाहिए, खबरदार से बोला। जब डांटा ना तो कृष्ण को लगा कि अब बात बन गई। तो गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा गाय चराने का नक्षत्र नहीं है, लेकिन बछड़ा चरा सकता है। ये ब्राह्मण की बुद्धि निकली। गाय नहीं चरा सकता, बछड़ा चरा सकता है। और कृष्ण पहले वत्सपाल बने हैं। आप सब तो भजन जानते थे, हैं गाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। खाए गैया खाएगा, खाए मेरा मदन गोपाल। खाए गैया खाएगा, खाए मेरा मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिएगा, माखन खाएगा दूध पिएगा, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कौन रंग गैया कौन रंग घाट, कौन रंग मेरो मदन गोपाल। कौन रंग गैया कौन रंग घाट, कौन रंग मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे घाट, काली काली गैया गोरे गोरे घाट, श्याम रंग मेरो मदन गोपाल। श्याम रंग मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो दूध पिएगा, गैया दूध पिएगा, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिएगा, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे काली गैया गोरे गोरे घाट, काली काली गैया गोरे गोरे घाट, काली काली गैया
मेरो मदन गोपाल, श्याम रंग मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे भैया छोटे छोटे भाई, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इस तरह से भगवान वत्सपाल बने और गाय के बहाने आना जाना शुरू हो गया। और गलियों में निकलते हैं तो गोपियां सब खड़ी रहती हैं और पूछती हैं, कहाँ जाते हो लाला? गाय चराने। अच्छा, हमारी गाय भी चरा दोगे? कृष्ण कहते हैं, तुम दोगी क्या? तुम क्या दोगी? कहते हैं जशोदा मैया जैसे खिलाती है ना। पहले तो कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, बाप तुम्हारा मुखिया, तू गाय चराता है। कृष्ण कहते हैं अपनी गाय चराने में कैसी शर्म? बोले अच्छा, हमारी भी चरा दोगे? दोगे क्या? जैसे जशोदा मैया खिलाती पिलाती है ना, तुमको भी खिला दे। बोले नहीं, रोटी मक्खन हमको घर में मिल जाता है, तुम और कुछ आगे बोलो। तब गोपियां कहती हैं कि तुम इतने बड़े नंद बाबा के बेटे और हाथ में सूखी सूखी बांस की लपटी लिए रहता है। हाँ, सूखी सी बांस उसी को मुंह में लगा के बजाता है, तुम क्या करोगे? बोले या मैं नगमोती जड़वाए दूंगी, चराला मेरी गैया। या मैं नगमोती जड़वा दूंगी, चराला मेरी गैया। तोहे माखन रोटी दे दूंगी, चराला मेरी गैया। तोहे माखन रोटी दे दूंगी, चराला मेरी गैया। और एक मिनट जरा ध्यान करके सोचिएगा, गोपियां सब छोटी हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे देखने से मेरे दिल में प्रेम का संचार हुआ है। मेरा दिल बिल्कुल कोरा था, उस कोरे दिल में तुम्हारे कारण प्रेम का संचार हुआ है। ब्रज की भाषा में देखो, कोरी कोरी मटकी में दही जमावा, कोरी कोरी मटकी में दही जमावा, कोरी कोरी मटकी में दही जमावा, कोरी कोरी मटकी में दही जमावा। पहले तुम्हें जिमाए दूंगी, चराला मेरी गैया। अरे पहले तुम्हें जिमाए दूंगी, चराला मेरी गैया। तोहे माखन रोटी दे दूंगी, चराला मेरी गैया। तोहे माखन रोटी दे दूंगी, चराला मेरी गैया। अरे बांस किया बांसुरिया, अरे बांस किया बांसुरिया, अरे बांस किया बांसुरिया, अरे बांस किया बांसुरिया। या मैं नगमोती जड़वाए दूंगी, चराला मेरी गैया। या मैं नगमोती जड़वाए दूंगी, चराला मेरी गैया। तोहे माखन रोटी दे दूंगी, चराला मेरी गैया। नारायण, भगवान श्री कृष्ण के गोचारण की लीला शुरू हुई। इस बहाने भगवान को जाने आने का मौका मिला। अब भगवान की छेड़छाड़ की लीला शुरू हुई। सब जाती हैं दूध दही बेचने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे भी थोड़ी दही दे देना। हाँ, कहती है नाच के दिखा, छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। एक एक नरकरी मट्ठा के लिए श्री कृष्ण को गोपियां नचाती हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों का नाम गोप गोपी रखा था। क्यों जानते हो? हाँ, गोपी माने गोपनम करोती, जो छिपा कर रखे।
भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया है कि तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन है, और श्री कृष्ण ने बिना किसी के नाम लिए हुए कहा प्रमाणस तत्र गोपिका। ये गोपियां जो हैं वो हमारी सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि मुझे छिपा कर रखते हैं। गोप गोपी का मतलब होता है जो छिपा कर रखे। अभी हमने कहा ना, भगवान बन जाने के बाद हम दूर कर देते हैं, उसको ध्यान में रखना। भगवान माने हमसे दूर, कहीं ताखा में बैठा हुआ, कहीं मंदिर में बैठा हुआ। श्री कृष्ण को इसी से चीड़ है। इसलिए गोपी का मतलब है गोपनम करोति, जो छिपा कर रखे। गोप का मतलब है जो छिपावे। कभी भी नहीं लगा गोपियों को ये भगवान है, समझे? अर्जुन को भी नहीं लगा था साहब। जब विराट रूप दिखा, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। जब विराट रूप भगवान ने दिखाया है, कहा कि अरे अरे, हम तो मित्र समझ करके कहते थे, अरे ग्वाला, अरे माखन चुराने वाला, अरे गाय चराने वाला, अरे चोर, अरे बदमाश, ऐसे बोलते थे। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, ऐसे बोलते थे। लेकिन तुम तो कोचवान नहीं है रे, तू तो भगवान निकला। आज जो रथ चला रहा था कोचवान बन करके कृष्ण, अर्जुन के सामने भगवान बन गया साहब। तो श्री कृष्ण गोपियों को फोड़ फाड़ करते हैं, उनकी मटकी को। वो गोपियां बार बार कहती हैं, श्री कृष्ण ऐसा न करो, ऐसा न करो। हाँ, थोड़ी एक और चर्चा कृष्ण लीला में आती है, मैं सुना रहा हूँ, आप लोग नाराज मत होना। हाँ, कान्हा, कृष्ण गोपियां कहती हैं, हे कान्हा, एक बात सुनो, क्या मेरी मटकी मत फोड़। कान्हा मोर मटकी ना फोड़े, मुंह से सांस लड़ेगी रे। कान्हा मोर मटकी ना फोड़े, मुंह से सांस लड़ेगी रे। और आगे सुनिए, सास लोग नाराज मत होना। सास हमारी बड़ी है खोटी, सास हमारी बड़ी है खोटी, गाली देवे पकड़े चोटी, गाली देवे पकड़े चोटी। मेरी ननद बड़ी छल छंद, मेरी ननद बड़ी छल छंद, पिया के कान भरेगी है, पिया के कान भरेगी है। कान्हा गागरिया मत छोड़े, मोरी सास लड़ेगी है। कान्हा गागरिया मत छोड़े, मोरी सास लड़ेगी है। नारायण, ये सब वृंदावन के जल की लीला है। अब देखिए थोड़ा ब्रह्मा जी की स्थिति सुनाते हैं। पूरी लीला सुनाना तो संभव होता नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण, अंग्रेजी आप लोग पढ़े हैं ना, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ थ्योरी, समाजवादी समाज का ढांचा। ये भारतवर्ष की आजादी के बाद ये कहा गया कि समाजवादी समाज का ढांचा माने सब एक बराबर रहे, एक जैसे रहे। शुरुआत कहाँ से हुई? श्री कृष्ण से। आज श्री कृष्ण गोप ग्वाल के पास गए और पूछे, ये सब क्या ले जाते हो बांध बांध करके? छोटे छोटे ले जाते हैं ना बांध करके दोपहर में खाने को। क्या है? बोले कृष्ण, हमको दोपहर में भूख लगती है, ये है। और ठाकुर तो ठाकुर, सबकी पोटली को इकट्ठा कर लिया, सबकी पोटली इकट्ठा कर लीजिए। दोपहर में सब बोले मेरी पोटली दो, भूख लगी है, भूख लगी है। ठाकुर ने पत्ता जोड़ जोड़ करके बड़ा सा पत्तल बनाया, समझे, और खीर और खिचड़ी मिला दिया जी। मड़ुए की रोटी से गेहूं की पूड़ी मिला दिया। जिसके यहाँ से जो आया था, कहीं से भूंजा आया था, कहीं से चने का भूंजा, कहीं से खेसारी का भूंजा, कहीं से गेहूं का भूंजा, जो जो था सब पोटली फोड़ के एक में मिला दिया। और चारों तरफ गोल बैठ गए और सब खाने लगे। कैसी लीला होगी सोचो तो जरा। कुछ अचार लाए थे,
कृष्ण से अचार खाना सीखो। दाहिने हाथ से खाना है तो बाएं हाथ का ये गासा सब है ना, आम का, टेकी का, मूली का, सब में एक एक अचार ऐसे खोस लिए और इधर से खाएं और इधर अचार काटें। समझे? कृष्ण की दूसरी परिभाषा है फ्रेंडशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू इक्वल, दो बराबर वालों पर दोस्ती होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कृष्ण ने ये परिभाषा बदल दिया। स माने साथ और ख माने खा। जो एक साथ बैठकर खा लिया वो मित्र हो गया। ये श्री कृष्ण ने कहा, ये समाजवाद है। अब किसी के घर से लड्डू आया होगा तो पूरा का पूरा मुंह में खा लिया। कृष्ण ने कहा अरे तू पूरा खा गया, उसके मुंह से निकाला और निकाल करके आधा अपने खा गया। ब्रह्मा जी को लगा ये तो असली भगवान नहीं। भला बताओ, इतना बढ़िया बढ़िया सामान रख करके और कितने मंत्र पढ़ते हैं फिर भी नहीं आता है, और आज बिना देखे बिना मंत्र पढ़े और खा रहा है। ब्रह्मा जी को लगा ये नहीं है, थोड़ी लीला करें। तो ब्रह्मा जी ने किया क्या कि खाने में सब लड़के लगे थे, गाय सबको ब्रह्मलोक भेज दिया। तो लड़कों ने कहा कन्हैया गाय नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा खबरदार कोई खाना मत, हम गाय लेकर के आते हैं। और कृष्ण जब गाय लेने गए तो जितने बच्चे थे, जितना वो जूठा पत्तल था, जितना सामान था, वो सब ब्रह्मलोक में भेज दिया। श्री कृष्ण को लगा कि मुझसे चालाकी, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। और श्री कृष्ण ने उतने गाय, उतने बछड़े, उतनी लकुटी, उतने कपड़े सब इकट्ठा कर दिया। समझे? श्री कृष्ण सम सर्वत्र हो गए। अब माँ जरा ज्यादा दुलार करने लगी। बलराम जी ने एक रोज एकांत में पूछा क्या लीला है, बोल। श्री कृष्ण ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। बोले हम पहले कह दिए थे कि तुम्हारे साथ नहीं चले, बताता है कि नहीं तू। और जैसे ही बलराम जी ने जरा डांट फटकार किया, कान वान ऐंठा साहब, तो कहते हैं दाऊ दादा कोई भी बालक सोता है तो माँ थपकी देती है और कहती है सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया, सो जा कन्हैया। एक वालिने सब दूध बेचने जाती है, दूध कहना भूल जाती है, कहती है कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। इसलिए सम सर्वत्रता हुई है। चारों तरफ केवल कृष्ण, गोबर भी कृष्ण, मूत्र भी कृष्ण, गाय भी कृष्ण, लाठी भी कृष्ण, छड़ी भी कृष्ण, सब कृष्णमय। एक साल बीत गए। ब्रह्मा जी को लगा अब तो गोकुल में, वृंदावन में हाहाकार मच गया होगा। तो ब्रह्मा जी 4 आदमी को लेकर आए और सबके दरवाजे पर पूछे तुम्हारी गाय है, तुम्हारे बच्चे हैं। श्री कृष्ण भी अपने 4-5 मित्रों को लेकर अपने बाप मुखिया के पास गए। नंद बाबा ने कहा बोलो क्या बात है। बोले हमारे गांव में 4-5 बूढ़ा घूमता है और पूछता है लड़का है, गाय है। नंद बाबा ने कहा इसका क्या अर्थ हो सकता है। बोले कोई डकैत है, पता लगा करके डकैती कर लेगा। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा बताओ क्या करना चाहिए। बोले मार मार कर भगा देना चाहिए, इसमें क्या बात है। और ब्रज के लोग ब्रह्मा जी को मार मार करके ब्रज से निकाल दिए। अब ब्रह्मा जी को तो किल्ली छटक गई साहब कि मालिक से लड़ाई कर ली है, अब क्या होगा। तो सबसे पूछे जा जा करके कि कृष्ण से लड़ाई हुई है, समझौता कैसे होगा। सब तो चुपचाप हो जाए। सब ने कहा अरे महाराज समझौता कराना है तो बाबा के पास जाओ, दुनिया के सभी देवताओं के देवता तो देवादेव जी महादेव है, उसके पास जाओ। जरा ब्रह्मा जी का देखो चालाकी। शिव पार्वती एक साथ बैठे हैं। ब्रह्मा जी गए कि ब्याज स्तुति है काव्य शास्त्र का। ब्रह्मा जी गए और पार्वती जी को प्रणाम किया और पार्वती जी के पास जमीन पर बैठ गए। तो पार्वती जी ने कहा बाबा, कहे बाबा से मतलब नहीं है, आपके पास आए। देख रहे हो, इनसे मतलब नहीं है, बाबा बैठा है। पार्वती जी ने कहा प्रणाम तो कर लो। बोले ना ना हमको इनसे मतलब ही नहीं, हम तो आपसे मिलने आए, आपको प्रणाम कर लिया हो गया। तो पार्वती जी ने कहा क्या बात है, बोल। कान में कहना है
तो पार्वती जी ने जरा सिर नीचे किया, बोल। कहते हैं आपका पति है ना महापागल है, ये आपका पति जो है महापागल है। पार्वती जी को भी मजा आया, पति की शिकायत करो तो पत्नियों के कान खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ तो बात होगी। तो पार्वती जी ने भी बड़ा धीरे से पूछा, कैसे पागल? बोले हमारी नौकरी है भाग्य लिखने की, हम लिख देते हैं कि एक दाना भी न मिलेगा, वो पत्ता बेलपत्र का और एक लोटा जल चढ़ा देता है, तो इतना दे देते हैं कि उसको बेदम हो जाता है व्यवस्था करने में। इसलिए हम इस्तीफा लिख कर आए हैं लोग, हम अपने बच्चों को भीख मांग करके खिला देंगे, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ नौकरी न करेंगे। हाँ, आप विनय पत्रिका में पढ़ना जो मैं बोल रहा हूँ। बाबर रावर नाह भवानी, हे भवानी आपका नाह माने पति, बाबरा माने पागल है। बाबर रावर नाह भवानी, जाके भाग्य लिखी विधि दीपी, कण की नहीं निशानी।